हर हर महादेव दोस्तों, आपको बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए आइए कथा पर आते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत की ये कथाएं पौराणिक कथाएं जो पढ़ने सुनने मात्र से ही होगी आपको बैकुंठ लोक की प्राप्ति। तो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। ये बैकुंठ चतुर्दशी की 3 प्रचलित कथाएं हैं। चलिए कथा नंबर 1। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो यह थी कहानी नंबर 1। अब कहानी दूसरी सुनाते हैं आपको। करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु जी को। तो इसकी कथा है, पौराणिक मतानुसार एक बार विष्णु भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 पुष्प कमल के पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। और दोस्तों उसी दिन से यह शुक्ल चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी कहलाई जाने लगी। और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और नई नई जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अब कहानी नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति, तो धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया
और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ये थी दोस्तों कहानी, 3 कहानियाँ थी बैकुंठ चतुर्दशी की। तो आपको कैसी लगी? इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ दोस्तों भगवान कार्तिकेय, राधा दामोदर, तुलसी शालिग्राम का पूजन भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें कि घर पर आए सुख समृद्धि। कार्तिक माह के दौरान जिन लोगों ने मास पर्यंत व्रत या कोई संकल्प नहीं किया है, वह कार्तिक चतुर्दशी व पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान पर जाकर राधा दामोदर का विशेष पूजन कर सकते हैं। कार्तिक मास में राधा दामोदर के साथ शालिग्राम तथा तुलसी के पूजन का भी विशेष महत्व है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन सुपिंडी श्राद्ध का काफी महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त सिद्ध वट व राम घाट पर सुपिंडी श्राद्ध दान किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर यह पूर्वजों की आत्मा की शांति व घर में सुख समृद्धि के लिए तर्पण दान तथा पिंड दान करने का भी विधान है। क्या करें कार्तिक चतुर्दशी के दिन? निर्णय सिंधु की मान्यता के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी पर सबसे पहले तीर्थ स्नान करें। उसके बाद राधा दामोदर या शालिग्राम तुलसी का पूजन करके पितरों के निमित्त तर्पण व सुपिंडी श्राद्ध करें। राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्यदायक होता है। तुलसी शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। राधा दामोदर, शालिग्राम तथा तुलसी तथा भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। पितरों के निमित्त तर्पण व सुपिंडी श्राद्ध करने से सुख की प्राप्ति तथा उच्च वंश को आगे बढ़ाने वाला माना गया है। इस दिन पूर्व की तरफ मुख करके श्री हरि व हर यानी शिव जी का पूजन करना चाहिए। गाय के घी में केसर मिलाकर दीपक जलाएं, चंदन की अगरबत्ती से पूजन करें और केसर चढ़ाएं। श्री हरि को कमल का पुष्प चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं, अतः पूजन के समय कमल पुष्प अर्पित करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद गाय को प्रसाद खिला दें। अतः हर मनुष्य को इस दिन पितर तर्पण करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अब आते हैं कि क्यों चली आ रही है बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने की परंपरा। क्या है इसका पौराणिक महत्व, आप भी जानिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करके नदी सरोवर आदि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। एक बार श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करके काशी पधारे और वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। तो देखा श्री हरि ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल जैसी हैं, उन्हें चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में मेरा दूसरा कोई भी भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा वह बैकुंठ को प्राप्त होगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। तो भी इस दिन भगवान विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, वे समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। पुरुषार्थ चिंतामणि में वर्णित जानकारी के अनुसार इसी दिन शिव जी ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और तभी से इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी।